आप ये बताइए कि सर्वे के लिए करना क्या पड़ेगा आम इंसान को, जिनके पास ज़मीन है वो क्या करेंगे सर्वे पूरा करने के लिए? जैसे कि प्रपत्र 2 है स्व घोषणा और प्रपत्र 3 है वंशावली, जो उनको भर के उसके साथ उनके अगर खतियानी है उनकी छायाप्रति, अगर उनके पास केवाला है तो कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? एक नंबर बताइए, कितने डॉक्यूमेंट्स? कम से कम आपको 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, वन बाय वन बता दीजिए। पहला हुआ आपका खतियान अगर है आपके पास तो लोगों के बीच में कुछ अंदेशा है कि सर्वे जो करा रही है सरकार, उसमें कहीं न कहीं सरकार के मंशा पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या पता है कि आने वाले वक्त में उनका जो ज़मीन है वो सरकार हड़प ले। ऐसे कोई बात नहीं है कि जो सरकार जो है जो ज़मीन रख लेगी। अभी के दौरान देख रहे हैं कि जितने भी किसान हैं और ख़ासकर छोटे मोटे जिनके पास कम ज़मीन है वो सब के सब भाग रहे हैं कचहरी के पास नया रसीद कटाने के लिए। क्या ज़रूरी है इसकी? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर अभी उनको ज़्यादा परेशानी है रसीद कटाने के लिए तो हम उन्हें अभी इतना फोर्स नहीं करें रसीद कटाने के लिए। We Hours News, NI Tours Truth। नमस्कार। बिहार में ज़मीनी सर्वे चल रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि ये सर्वे फेक है, किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो कोई कहते हैं कि ये सर्वे सही है, 1965 के बाद ये या दूसरी बार है जब सर्वे का शुरुआत फिर से बिहार में हुआ है। हमने ये इन सारी अफवाहों को दूर करने के लिए लोगों को एक तथ्य की जानकारी देने के लिए हम सर्वे डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी लोग हमारे साथ हैं, उनके पास हम आए हुए हैं और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जो सर्वे की वाली जो बात है इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ अभी हैं अखिलेश जी और साथ में है सिद्धू जी। ये अभी कुमारखंड प्रखंड है, यहाँ पर सर्वे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर रेंज का पड़ता है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई में सर्वे हो रहा है या नहीं। जी स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ और मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पोस्ट पे आपके कुमारखंड ब्लॉक में आपके पदस्थापित हूँ। ये जो है सर्वे सबसे पहले ब्रिटिश काल में 1902 से लेकर 1921 तक चली थी। उसके बाद 1965 में हुई और ये जो सर्वे है ये विशेष सर्वेक्षण है जो 2020 में हो रही है। ये फर्स्ट सर्वे जो 1902 में हुई थी उसे कैडेस्टर सर्वे कहते हैं। जो 65 में हुई वो रिविजनल सर्वे थी और ये जो है ये विशेष स्पेशल सर्वे विशेष सर्वेक्षण इसको कहते हैं। इसमें पूरी सच्चाई है कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसके अंतर्गत जितनी भी भूमि है उसका सर्वे प्लॉट वेरिफिकेशन के साथ तकनीकी टोटली जो है एकदम कंप्यूटराइज के तहत और लेटेस्ट तकनीकी के द्वारा किया जाएगा। ये सर्वे कब से शुरुआत हुआ है बिहार के अंदर? ये सर्वे तो 2021 से ही 2011 से ही इसकी जो नियम अधिनियम बनने शुरू हो गए थे। लेकिन ये जो ज़मीनी स्तर पे ये आपको कोरोना काल के जस्ट बाद से शुरू हो चुकी है। वो 20 जिलों में शुरू हो चुकी है। 20 जिलों में सर्वे चल रहा है अभी। आप ये बताइए कि सर्वे के लिए करना क्या पड़ेगा आम इंसान को, जिनके पास ज़मीन है वो क्या करेंगे सर्वे पूरा करने के लिए? सर्वे सर्वप्रथम जो है हम लोगों को गांव में जाके आम सभा करके उन लोगों को इसके जागरूक करते हैं और इनके बारे में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इनके बारे में जानकारी देते हैं कि जैसे कि प्रपत्र 2 है स्व घोषणा और प्रपत्र 3 है वंशावली, जो उनको भर के उसके साथ उनके अगर खतियानी है उनकी छायाप्रति, अगर उनके पास केवाला है तो केवाला की छायाप्रति, उसके बाद रसीद ज़मीन की रसीद हो गई। अगर खतियानी ज़मीन है तो उसका अगर बंटवारा। आप ये बता रहे हैं कि सर्वे को मुकम्मल करने पूरा करने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? एक नंबर बताइए, कितने डॉक्यूमेंट्स? कम से कम आपको 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, वन बाय वन बता दीजिए। पहला हुआ आपका खतियान अगर है आपके पास तो खतियान की छायाप्रति। दूसरा हो गया रसीद चाहिए। तीसरा अगर आपके पास उसका अगर बंटवारा करना चाहते तो स्वतः बंटवारा चाहिए। फिर से उसका वंशावली चाहिए बनवा के। वंश वृक्ष होते हैं जो मुखिया जी से जनप्रतिनिधि द्वारा आपको सिग्नेचर करा के जमा करना पड़ता है। फिर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ चाहिए। साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आप कोई रैयत देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कोई खतियानी ज़मीन है तो आप शो करना चाहते हैं कि आपके परदादा दादा हैं नहीं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उनको लगाना पड़ेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से वो लाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय पहले बना वो गुजर गए, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। सत्यापित कैसे बनेगा उसका?
अगर उनके पास उपलब्ध हो सके तो वो अंचल में आए, बनवा सकते हैं। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होंगे जो अपने दादा परदादा का चिन्हित करके ये मेरे दादा परदादा हैं, क्योंकि हम जो नए लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, हम उनको जानते नहीं कि आप कौन हैं, आपके दादा परदादा कौन हैं। तो आप आइए, अंचल में आइए, ट्राई कीजिए, ब्लॉक में आके बनवाइए। अगर बन सके तो बन जाए, जहाँ तक उपलब्ध हो सके दे सके, नहीं तो अगर वंशावली दे देंगे हम तो वंशावली आधार पर भी हम देख सकते हैं। और उनके आधार जो पर्सनल रैयत हैं उनके आधार से मैच करके भी हम देख सकते हैं। हमें काम अच्छे से करना है। आप डॉक्यूमेंट एक दो भी दे, एक दो डॉक्यूमेंट मिसिंग भी रहेंगे, उस फिर भी हम काम करेंगे। आप अगर आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, जैसे आपने बताया कि कोई इंतकाल कर गया है, उनके नाम से ज़मीन है, तो अगर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र देना चाहता हो, चाहे कोई अलग डॉक्यूमेंट, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट देना चाहता हो, तो क्या वो डायरेक्ट सीधे आपके पास लेकर पहुंच जाएंगे या फिर उनको मुखिया या फिर सरपंच के द्वारा भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा? ये जो डॉक्यूमेंट उनके पास बने हुए हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो सीधे हमारे पास लेकर आएंगे। सिर्फ वंशावली के लिए हम उनको रेफ़र करते हैं कि आप अपने नज़दीकी मुखिया जी हो या सरपंच जी, दोनों में से किसी एक के पास आप उनसे बनवा के आइए। अदरवाइज जो भी डॉक्यूमेंट है डायरेक्ट हमारे पास लाना है और बीच में कोई बिचौलिया या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वंशावली क्या होता है? वंशावली, ये वंशावली होता है ना, वंशावली जो वंश वृक्ष होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो मान लीजिए कि अभी खतियानी ज़मीन है उनके परदादा के नाम से है, तो अब उनके बाद उनका जो चल रहा है कागज़ जितना भी है उनके परदादा के नाम से, लेकिन दादा पिताजी उनका और अभी तक उनका परपोता खा रहा है, तो वो पीढ़ी दर जो पीढ़ी है उनको हम एक चार्ट में बना के जो लेते हैं उसको वंशावली कहते हैं। अच्छा, पहले परदादा हो गए, फिर दादा हो गए, फिर पिताजी हो गए, फिर अपना हो गया, और फिर उनके वंशज जितने भी है वो हो गए। अच्छा, वंशावली ये कहाँ बनता है? ये आप खुद से सादे पेपर पे बना के आप मुखिया जी से, आपके जनप्रतिनिधि सरपंच जी से आप उसको अटेस्टेड करवा के हमको दे सकते हैं। ये वंशावली बना लिया उसने, उसके बाद उसने ज़मीन की, उसने रसीद कटेगी नहीं उसकी? रसीद तो ऑलरेडी कट रही होगी, सरकार को लगा। हाँ। उनके नाम से, पिताजी के नाम से, पिताजी के नाम से वो रसीद काट रहे होंगे। अगर बाय द वे लेटेस्ट अभी नहीं कट रही है तो हम पुराने रसीद भी हम प्रेफर कर लेंगे, लेकिन उनको ये हिदायत देते हैं कि वो जितने भी हो जल्द से जल्द सारे रसीद कटवा ले, अप टू डेट करवा ले। बास पर्चा क्या होता है? तो वो देखिए, बास्कित पर्चा तो एक अलग पर्चा हो गई। जो बास्कित मतलब कि वो दान, मतलब कि दान की हुई भूमि, जैसे कि जिनके पास रहने के लिए नहीं है, उसमें सेवा भाव आना चाहिए। पहले क्या ज़मींदार लोग जो होते थे वो जैसे उनके अंदर में जितने भी अपने जो काम करते थे उनको बास मतलब कि बसा देना, उनको जिस ज़मीन पे बसा दिया उनको जो पर्ची कटती है अलग से उस ज़मीन की, उसको बास्कित पर्चा कहते हैं। जिनके पास इस तरह का भूमि है वो बास्कित पर्चा लेके आएंगे। ठीक है। 6 डेसिमल तक जो है ये ज़मीन दिया जाता था। सरकार भी वो जो गरीब लोग होते थे उनको 6 डेसिमल तक ज़मीन प्रोवाइड करते थे और उनको पर्ची एक कटवा के देते थे। वो बास्कित पर्चा के अंतर्गत आता है एक तरह से। और अगर आपको जो ज़मीन दिया गया, दान किया हुआ, वो उसका पर्ची दिखाइएगा, कहीं से पर्ची आया, वही बास्कित पर्चा। जिस ज़मीन पे आप बास कर रहे हैं, लेकिन दान की हुई ज़मीन जिस पे बास कर रहे हैं आप, उसकी पर्ची होगी, कहीं सरकार दिए होंगे, या सरकारी से या बंदोबस्ती या ज़मींदारी प्रथा से आई हुई है, तो पर्ची कोई होंगी आपके पास, वो डॉक्यूमेंट देना। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपके पास आ जाएँ, वो मतलब जहाँ कहाँ का ब्रांच है आपका? यहाँ पे भी ये अभी कला भवन, ये कुमारखंड में कला भवन एक है, कुमारखंड शिविर 1 का। और कहाँ आपके? आपके शिविर यहाँ पे पूरे कुमारखंड, आपके जो मधेपुरा में सर्वे का कार्य चल रहा है वो 4 अंचलों में चल रहा है। कुमारखंड, दूसरा आपका हो गया सिंहेश्वर, तीसरा शंकरपुर और चौथा गमरिया। कुमारखंड के अत्यधिक मौजा होने के कारण इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। कुमारखंड शिविर 1 जो कि ब्लॉक में ही है आपके, जिसमें 23 मौजा आते हैं, वो कला भवन है। दूसरा हो गया आपको पंचायत सरकार भवन पुरैनी, जिसमें 24 मौजा आते हैं। तीसरा हो गया लक्ष्मीपुर भगवती, जिसमें 24 मौजा आते हैं। इस तरह से 3 है। एक चीज़ और है, लोगों के बीच में कुछ अंदेशा है कि सर्वे जो करा रही है सरकार, उसमें कहीं न कहीं सरकार के मंशा पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या पता है कि आने वाले वक्त में उनका जो ज़मीन है वो सरकार हड़प ले। दूसरी बात, बीच में जो सरकार कुछ किसानों को योजना के अंतर्गत उनको 6,000 रुपये दे रही थी, किसान को सरकार दे रही थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि हम पैसा दे रहे हैं, कल होकर के वो ज़मीन सरकार रख लेगी। ये क्या है, आप जरा क्लियर कीजिए इसको। ऐसे कोई बात नहीं है कि जो सरकार जो है जो ज़मीन रख लेगी। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि डिजिटल इंडिया, तो जो सर्वे हो रहा है वो टोटली डिजिटल हो रहा है। इसे एक तरह से आप डिजिटल कह सकते हैं। सर्वे मतलब ज़मीन का अद्यतीकरण यानी नवीनीकरण कह सकते हैं कि इस ज़मीन का खाता खेसरा सब नवीनीकरण करना है और डिजिटल करना है। टोटली डिजिटलाइज होगा, कंप्यूटराइज होगा, डिजिटलाइज होगा। इसमें आप एक बैठे हुए कहीं से भी
आप अपना खाता खेसरा देख सकते हैं। कल को कहीं आज कहीं भी कुछ रैयतों के होते हैं कि सर मेरा जल गया, मेरा कागजात नहीं है, नहीं मिल रहा है सर, लेकिन जब डिजिटलाइज हो जाएगा, ऑनलाइन टोटल हो जाएगा, तो आप वहाँ से एक बटन पे आप घर बैठे बैठे सारा चीज़ देख सकते हैं। लोगों में खलबली मची हुई है कि सर्वे शुरुआत हो गया है, सर्वे की शुरुआत हो गया है और क्या पता कि अगर हम सर्वे नहीं करवाएंगे तो मेरी ज़मीन कोई और हड़प लेगा, तो उसको क्या कहेंगे आप? जी ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि ये जो सरकार काम करवा रही है, सरकार की जो योजना है उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो क्यों सोच रहे हैं ऐसा? देखिए कुछ बहुत क्या क्या फ़ायदेमंद है। उनकी जो ज़मीन आज तक बाप दादा वाली ज़मीन थी, अभी उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले गए, लेकिन ज़मीन उनके नाम तक नहीं हो पाई है। अब जो बेटों में ज़मीन बट गई है, पेपर ऑन पेपर नहीं हुआ लेकिन मुँह से बंटवारा कर लिए, अब वही विवाद बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कोई भाइयों में विवाद हो गया, हम इतना ले लिए, कोई इधर काट लिया, कोई इधर छाट लिया। ये विवाद को ही रोकना सरकार की मंशा है। ये लोगों समझे कि आप जो सरकार आपके यहाँ सर्वे करवा रही है, आपका उद्देश्य उनका उद्देश्य ये नहीं कि आपका ज़मीन को हड़पना है, उनका उद्देश्य ये है कि आपकी भूमि विवाद को निपटारा करना। साथ में बड़ी चीज़ क्या है, बहुत लोग होते हैं कि चाहते हैं कि हम लोन लेने के लिए चाहते हैं, लोन लेना, बैंक में अप्लाई करते हैं, तो वह समय बैंक वाले बोलते हैं क्या आपके नाम से ज़मीन है? उस समय आप सोचिए, एक पोता दादा के नाम से ज़मीन है, परदादा के नाम से, लेकिन पोता चाह रहा है हम लोन अप्लाई करने, क्योंकि आज 30-32 साल का हो गया हो और वो लोन अप्लाई नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि परदादा के नाम से ज़मीन उसके नाम से ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ये बड़ी बात है, ट्रांसफ़र नहीं हुई है। आज सरकार वही ज़मीन ट्रांसफ़र करने वाली है, आपके नाम से खाता खेसरा खुलेगा, कल जाके आप अपना ज़मीन के आप मालिक हो जाइएगा। जो आज की स्थिति में है, तो कल जाके आप मालिक हो जाएंगे तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोन नहीं हो पा रही है तो आप समझिए कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी लोन सरकार नहीं मिल पा रही है। रीज़न क्योंकि आपके नाम से अभी तक ज़मीन नहीं आ पाई है। ये बहुत बड़ी मंशा है। सरकार की पॉजिटिवनेस को देखिए, हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें होती है। लोगों को हम रैयत को डराने या कुछ करने नहीं आए हैं। दोनों ज़मीन, सरकार को सरकारी ज़मीन भी मिल जाए, सरकार की ये भी मकसद है। रैयत को रैयती ज़मीन भी मिल जाए, ये भी सरकार की मकसद है। रैयतों के बीच का भूमि का विवाद निपटारा हो जाए, ये भी सरकार की मकसद है। समझिए कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव बातें हैं, उन पर ध्यान दीजिए। अगर किसानों को किसी तरह का सवाल करना हो कहीं पर भी, तो वो कहाँ अप्रोच करें, कहाँ करें? देखिए, आपके जितने भी हमारे यहाँ जितनी भी कर्मियों की बहाली हुई है, वो कहीं ना कहीं सारे आपके टेक्निकल लोग हैं। वो बैकग्राउंड टेक्निकल से आते हैं और सारे इंजीनियर हैं, जेई हैं, असिस्टेंट इंजीनियर लोग हैं, सारे हैं। तो हमको कहना है कहीं ना कहीं जितने भी मौजे हैं, जो आम सभा ग्राम सभा हम लोगों ने कराया है, वो बीच में अपने मौजे के सारे विशेष सर्वेक्षण अमीन है, जहाँ तक कि हो गए उनके मौजे में ही हैं, उनके मौजे के आसपास ही हैं और सारे रैयत उनको जानते हैं। उनको फ़ोन करके आप मिल सकते हैं। ज़्यादा आपको उससे भी शिकायत है तो या उनका सारे आम सभा में बता दिया है कि उनका शिविर कार्यालय कहाँ है। आप यहाँ आके जो भी पदाधिकारी हैं उनसे आप शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन कहीं पे शिकायत करने का है नंबर होगा कुछ? और एक टोल फ्री नंबर सरकार ने मुहैया की है, जो आपका है, जो हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, आप बता दीजिएगा मुझे। और एक चीज़ और बताइए, अभी के दौरान देख रहे हैं कि जितने भी किसान हैं और ख़ासकर छोटे मोटे जिनके पास कम ज़मीन है, वो सबके सब भाग रहे हैं कचहरी के पास नया रसीद कटाने के लिए। क्या ज़रूरी है इसकी? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर अभी उनको ज़्यादा परेशानी है रसीद कटाने के लिए, तो हम उन्हें अभी इतना फोर्स नहीं करें रसीद कटाने के लिए। अगर उनके पास पुराने रसीद है, वो जमा करके यहाँ पे हम लोग सर्वे का काम चालू कर लेंगे। उस बीच में जैसे ही उनकी गैदरिंग कम होगी रसीद कटने की, तो वो जाके बाद में अप टू डेट करवा सकते हैं। लेकिन रसीद कटवाना ज़रूरी है, अप टू डेट करवाना। उनसे कहना है कि 3-4 डॉक्यूमेंट जैसे हैं, खतियानी ज़मीन है तो खतियानी दे, केवाला वाली है तो केवाला दे, जमाबंदी पर्ची की रसीद कटती है वो दे। अगर वो पुरानी कटी हुई भी हो, वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सरकार को लगान टैक्स भरना होगा। आज नहीं भर रहे हैं, कल जाके भरिएगा, आप लगान दीजिएगा। उससे हम लोग कहते हैं कि अगर हो सके तो आप अपडेट करा लीजिए, लेकिन अगर अपडेट नहीं करा सके, इसी परेशानी में, तो आप पुरानी रसीद दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे रसीद में से अगर एक भी चीज़ दे, 2 भी चीज़ दे, तो हम खाता खोलेंगे उनका, हम उनके नाम से खाता खेसरा देंगे, नया खाता खेसरा। तो उनको ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं, जितने चीज़ डॉक्यूमेंट उनके पास हैं तब तक जमा कराएं। आगे अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको दोबारा कहेंगे, दोबारा उपलब्ध करा लेंगे। सो अभी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि दौर चक्कर काट रहे हैं, धीरे धीरे अपना काम निपटारा कर रहे हैं। जब फ्री टाइम होंगे तो दोबारा देंगे, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे, कैसे वो अपना डर दूर?
हम तो अभी सारे जितने भी लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग हैं वो उनके फेवर में है, उनके हित के लिए आए हुए हैं। हम लोग से डरे नहीं और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं उनका जितना से जितना अधिक अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम सर्वे कर पाएंगे। जितना वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो सर्वे ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि डरिए नहीं, एक दोस्ताना रिलेशन बना के आप हम लोग के साथ रहिए और अपने जितने भी ज़मीन है उनका नवीनीकरण करवा लीजिए। क्या अमीन के पास भागना पड़ेगा उसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि कहीं अमीन के पास आपको जाना है। और ये विशेष सर्वेक्षण है, हम आप अभी बता रहे हैं कि आपका ये 1965 के बाद 2020 में विशेष सर्वेक्षण हो रहा है। ये आपको अभी बता रहे हैं कि ये टोटली कंप्यूटराइज टेक्निकल है। इसमें आपका ETS मशीन और DGPS मशीन के द्वारा सर्वे करेंगे। आपका अगर कहीं विवादित ज़मीन है, आपका उसको अलग करना है, उस सब हम लोग आपके एक एक प्लॉट का वेरिफिकेशन करके ही आपका नया खाता और खेसरा दिया जाएगा। आपको अगर इससे कोई रिलेटेड अगर प्रश्न है तो आपके जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है उनसे मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए, इस सब का निवारण होगा। चलिए, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका जी शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हमारे साथ है ज़मीन से जुड़े कुछ अधिकारी लोग जिन्होंने अपनी बातें रखी है, जो आपके बीच और हमारे बीच में एक हवा सा बना हुआ था कि ये सर्वे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। काफ़ी सारे सवालात थे आपके जहन में और हमारे जहन में भी था। हमने यहाँ पर आकर के अभी क्लियर करवाया कि वाकई में अभी सर्वे चालू हो गया है। आप लोग बेफिक्र रहें। आपको हम एक इस न्यूज़ के नीचे में आपको हम एक नंबर देंगे, टोल फ्री नंबर देंगे, जहाँ पर आप सीधे अपनी शिकायत या कुछ भी पूछना सवाल करना हो तो आप कस्टमर केयर नंबर है उस पर आप कॉल करें और अपने सवाल वहां से कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।